मेरे साथ में बोलो, परमेश्वर के पास में, अच्छे से बोला, परमेश्वर के पास में मेरे लिए एक योजना है। हालेलुया। यदि कई बार हम लोग निराश हो जाते हैं और शैतान का काम क्या है कि वो आपको निराश करता है और आपको ये बोलेगा कि तू कुछ भी नहीं कर सकती, तू कुछ भी नहीं कर सकता, तेरा क्या है, और ऐसी बातें सुन करके हम निराश हो जाते हैं। होते भी नहीं होते। और उसी टाइम में परमेश्वर आपको यूं बोले, मेरे पास तेरे लिए एक योजना है, एक प्लान है, तो आपको कैसा लगेगा? खुशी लगती है, नहीं लगती? ये बड़ा परमेश्वर कि मेरे लिए कोई तेरे क्या योजना बनाई, और जो परमेश्वर ने आपके लिए बनाया है उसको जानने के लिए केवल आपको परमेश्वर के पास आना होगा। दूसरा कोई भी व्यक्ति बता नहीं सकता है। बताएगा तो भी वो आपको कंफ्यूजन में डालेगा और सारी बातें नहीं बता पाएगा। हालेलुया। एक बार और बोलो मेरे साथ में, परमेश्वर के पास में मेरे लिए एक योजना है। हालेलुया। कई बार हम कहते हैं, प्रभु मेरा तो इस दुनिया में कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा कहते हैं ना कई बार। आप ऐसा सोचते हैं लोग, मेरा तो कोई मतलब नहीं है इस दुनिया में, है? कई बार ऐसे बोलते हैं हम लोग, बोलते आपके काम सफल नहीं होते हैं, आपका काम नहीं होता है, आप डिप्रेशन में जाते हैं, आप अकेले हो जाते हैं, उस समय आप यही बोलते हो कि मेरी कोई वैल्यू नहीं, जीना ही बेकार है। कई बार ऐसा शब्द भी आ जाता है, आता है नहीं आता? क्यों जी के भी क्या करो? दूसरा व्यक्ति बोलेगा नहीं नहीं आपको जीना है, परमेश्वर ने मरने के लिए भेजा नहीं है। हालेलुया। तो और हम निराश हो जाते हैं, हम सब निराश हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमेशा आपको उत्साहित करता है। कभी भी आप कैसी भी अवस्था में क्यों न हो, अकेले हो, भूखे हो, प्यासे हो, आपके पास कुछ भी नहीं है, पर जब आप परमेश्वर के पास में जाएंगे तो प्रभु कभी भी आपको यूं नहीं बोलेगा कि तू कुछ भी नहीं कर सकता, तेरा क्या होगा, ऐसा परमेश्वर कभी नहीं बोलेगा। परमेश्वर हमेशा आपको उत्साहित करता है। आज परमेश्वर के काम हम देखते हैं, कई बार निराशाएं आप सोचते हो कि मेरे ही जीवन में आती है, मेरे हमारे भी आती है ना, हमारे बहुत निराशाएं आई, बहुत तकलीफ आई, लेकिन मैं आपको बताऊं उस समय में यदि लोगों की बात सुनते, शैतान की बात सुनते, तो यहाँ पर नहीं होते। हालेलुया। कई बार हम इस शहर में जब आए थे, मैं आपको बताऊं बहुत कंडीशन सही नहीं थी। जिसको भी कहते कि हम प्रभु का सुसमाचार लेके आए, तो लोग मना करते थे। लोग कहते यहाँ पे कोई भी सुनने वाला नहीं है। और मैंने कहा अब प्रभु में क्या करूं? लोग भी मना कर रहे, जिसके पास जाके सुसमाचार देते वो भी विश्वास करता नहीं है, तो हमारा भविष्य क्या है? शैतान तो बोलता तेरा भविष्य खत्म हो गया, लोग भी बोलते हैं कि तेरा भविष्य खत्म हो गया, लेकिन प्रभु ने कहा मेरे पास तेरे लिए एक योजना है। हालेलुया। जब ये सुनता तो मैं खुश हो जाता, सब काम छोड़ करके परमेश्वर के पास बैठता कि परमेश्वर तू तेरी योजना मुझे दिखा। हालेलुया। बहुत ही कितने लोग ये मन में आप ऐसा मतलब विचार करते हैं कि परमेश्वर में तो बहुत छोटा हूँ, परमेश्वर मेरी तो शुरुआत किधर है कोई पता नहीं पड़ रहा है, मैं क्या करूं, किधर जाऊं, कहां से कैसे करूं? ऐसे आपके अंदर ऐसा विचार आता है, तो आज का संदेश आपके लिए होगा। हालेलुया। आपको पता ही नहीं चल रहा मैं क्या करूं, तो ये संदेश आपके लिए रास्ता निकालेगा। इतना चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे लिए रास्ता निकाले, जरूर निकालेगा, है ना? यदि आप तैयार हैं तो परमेश्वर, आप बोले प्रभु मैं तो जीरो हो गया ना, कई बार जीरो हो जाते होते नहीं होते, परमेश्वर बोलेगा कोई बात नहीं, मेरे पास आ जा और मैं तुझे जीरो से हीरो बना दूंगा। हीरो बनना इसका मतलब आपका। हालेलुया। हालेलुया। अय्यूब की किताब एक पदस्थल हम पढ़ेंगे, बहुत ही सुंदर पदस्थल है अय्यूब की किताब, और उसका 8 अध्याय और 7 पद। आपके पास बाइबल है तो आप मेरे साथ में खोलिए, और नहीं है तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अय्यूब की किताब
है उसका साथ पड़ेगा। चाहे तेरा भाग पहले छोटा ही रहा हो, परंतु अंत में तेरी बहुत बढ़ती होगी। हालेलुया। कभी भी निराश नहीं होना है कि मेरी शुरुआत छोटी है। जो बड़े बने लोग या बड़ा काम आदमी का हम देखते हैं तो उनकी शुरुआत छोटे से ही हुई। ये बात मानते हो आप कि वो डायरेक्ट ऊपर बन गए ना? ऐसा नहीं हुआ। बहुत बड़ा धनवान भी आज आप देखते होंगे, आज वो धनवान है लेकिन कभी किसी टाइम में उसकी शुरुआत जीरो से थी, उसकी शुरुआत छोटी थी। कभी ऐसा लगता है परमेश्वर में क्या करूं, बहुत छोटी शुरुआत है, लेकिन परमेश्वर अंत में आपको क्या करेगा? आशीष देगा। आपको इस वचन को मेरे साथ में बोलना है, इसको मैं अपने शब्द में बना रहा हूं। 10 यहाँ पर लिखा है, चाहे तेरा भाग पहले छोटा ही रहा हो, परंतु अंत में तेरी बहुत बढ़ती हो। अपने शब्द में आपको बोलना है, चाहे आज मेरी शुरुआत बिल्कुल छोटी हो, पर आने वाला कल बहुत बड़ा होगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का प्लान है। हम कई बार निराश हो जाते हैं, कई लोग आत्महत्या कर लेते हैं कि अब मैं क्या करूं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, निराश हो जाते हैं, थक जाते हैं ये बातें सुन के। लेकिन प्रभु क्या कहता है? आज तेरी शुरुआत छोटी हो, तू चिंता मत कर, आने वाला कल तेरे लिए बहुत ही बड़ा है। मेरे सामने सीने में हाथ रख, जितने निराश तकलीफ में सबको जरूरत है ना? अपने सीने में हाथ रख के बोलो, मैं एक लाइन आपको बुलवाता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। आवाज सही आ रही? माइक की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन परमेश्वर इसको भी सही करेगा। हाँ, जरूर बहुत ही जल्दी एक अच्छी क्लीन तो आवाज आए ऐसा साउंड सिस्टम प्रभु देगा। पर अभी जो भी है, आज हमारी हो सकता है शुरुआत ऐसी है, लेकिन कल ऐसा रहने वाला नहीं। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरी मेरी शुरुआत छोटी हो सकती है, परंतु आने वाला कल बहुत बड़ा होगा। हालेलुया। यदि कोई व्यक्ति मरने वाला है ना, भाई संसार में है तो ये बात आप जरूर जानते हो कि मृत्यु निश्चित है। हालेलुया। जब शरीर बना तो प्रभु ने कहा कि शरीर मिट्टी का बना है और अंत में मिट्टी में, पर जब आज ही मरने वाला हो उसको ऐसा निराश करता है कि तू ठीक नहीं होगा, तेरी समस्या का समाधान नहीं होगा। पर उस समय जाके कोई यूं बोल दे कि तू चिंता मत कर, कल तेरे लिए बड़ा भविष्य है, कल बड़ी बातें तेरे लिए इंतजार कर रही है, तो वो खुश होगा और वो मरेगा। हालेलुया। एक बार और बोलो, चाहे अच्छे से बोलना। तो हो सकता है आपकी शुरुआत बहुत छोटी होगी, आपके पास हो सकता है पैसा नहीं होगा, आपके पास हो सकता है कोई भविष्य दिखाई नहीं दे रहा हो कि मैं क्या करूं, लेकिन आपको निराश होने की जरूरत नहीं। परमेश्वर की बात पर बिलीव करना है और परमेश्वर आपका भविष्य बनाएगा। हमारा भविष्य किसके हाथ में ना? कई बार हम लोग हाथ देखते नहीं देखते, संसार में देखते थे, आज भी देखते हैं रोड के किनारे। आप निराश में होंगे और दूसरे भी बहुत निराश मिल जाएंगे आपको और कहेंगे कि भाई तेरा हाथ बता दे, मैं तेरा भविष्य बता देता हूँ। ऐसा होता ही नहीं होता है? कई बार आपने देखा होगा रोड के किनारे पर बैठे हुए, और कई बार मेरे साथ भी हुआ, अब नहीं होता है, पहले कई बार होता था, मैं जाता था और कोई भी रोड के किनारे किसी बाजार में सिटी में आप चले जाओ तो दौड़ेंगे कि पैसा किधर इधर आता, पूछते कि क्या हुआ, तेरा हाथ बता दे और तेरा मैं भविष्य बता देता हूँ। तो मैं मन में सोचता था, एक बार तो हाथ भी दे देता उसको, और मन में सोचता कि इसका भविष्य तो मुझे दिखाई देता नहीं है। भाई वो रोड पे बैठा है और आप गाड़ी पे जा रहे हो, और हम कितने कई बार मूर्खता करते हैं कि वो रोड पे बैठा है उसको जाके कहते हैं ले भाई मेरा भविष्य बता। कहते ही नहीं कहते कई बार। आपको परमेश्वर बुद्धि दे। आपको मैं कई बार प्रश्न करता था, अरे मैं तो कम से कम साइकिल पे जा रहा हूँ और ये तो पैदल बैठा हुआ है, रोड के किनारे बैठा हुआ है, बस्ता लेके बैठा हुआ है, मेरा भविष्य क्या बता सकता है? ज्यादा ये बताएगा तो मुझे भी इसके जैसा लाइन में बिठने वाला बनना देगा। होता है कि नहीं होता?
अरे उसको आप कह सकते हो कि तू मेरा भविष्य क्या बताए, तू तेरा भविष्य बता। आपको कहना है किसी के हाथ में मेरा भविष्य, आपके हाथ में भी नहीं है। आप कहते हैं कि मेरा भविष्य मेरे हाथ में, क्या कहते हैं आप? बहनों हालेलुया, आपका भविष्य किसके हाथ में? ऐसा बोलना है। जो भी देखने वालों उसको कहना मेरा भविष्य तेरे हाथ में नहीं है, मेरा भविष्य मेरे हाथ में भी नहीं है, मेरा भविष्य मेरे खुदा के हाथ में। हालेलुया, काम करते तो मैं नहीं रोक सकता और तू भी नहीं रोक सकता। वचन ये कहता है तेरा भाग चाहे बहुत छोटा हो लेकिन अंत में तेरी क्या होगी? तू आज मुझे देख करके मत बोल कि कल क्या होगा, है ना? मैं परमेश्वर को देख के बोलता हूँ, परमेश्वर कार्य करेगा। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है, एक बार और इस लाइन को बोली, चाहे आज सब बोला आज मेरी स्थिति मेरी परिस्थिति कुछ भी हो परंतु आने वाला कल मेरे लिए बड़ा है। निराश होने की जरूरत नहीं। आज भूख रोटी भी नहीं होगी, हो सकता है एक काम की रोटी नहीं। लोग बोले क्या तेरा भविष्य होगा, उसको कहना आज ऐसा हो सकता है लेकिन कल ऐसा रहेगा नहीं। तो सच में आप विश्वास करो, हमेशा एक जैसा रहता है क्या? नहीं। आज हो सकता है भूखे भी होंगे लेकिन कल टाइम बदल जाता है ना? हर समय टाइम बदल जाता है। कोई बहुत खुश है तो उसको इतना ज्यादा भी खुश होने की जरूरत नहीं। उधर रात होती तो दिन भी होता है। जितनी जितनी गहरी रात होती है उतना उतना उधर दिन भी नजदीक आ रहा है। समझते हो? जैसे रात की 8 बजी तो क्या बोलते? अभी तो शाम है, अभी ज्यादा गहरी रात नहीं। लेकिन 12 बज गई, 1 बज गई तो क्या बोलेंगे? पूरी गहरी रात है। कहते नहीं कहते? लेकिन आपको पता है 2 बजे अपना शब्द, जैसे 8 बजी तो हम क्या कहते हैं कि भाई रात इतनी गहरी नहीं है लेकिन दिन दूर है। मालूम है आपको? जैसे रात की 8 बजी तो दिन कितना बहुत दूर है लेकिन रात की 2 बजी है, घोर अंधकार है। लेकिन एक बात ध्यान रखो कि दिन बहुत ही समझे नहीं समझे? जितना गहराई है, गहरी निराशा है, मतलब बहुत जल्दी आपके लिए आशीष आ रही है। हालेलुया, हालेलुया। एक कोरस गाएंगे, अपने हाथे बस आपका चमत्कार आ रहा है। मेरा चमत्कार आ रहा है। यदि किसी ने बोला ऐसा हो ही नहीं सकता, आप विश्वास करें ऐसा होके रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको बताओ, हम जब सेवा में इधर आए थे तो हाउसिंग बोर्ड में हमने मीटिंग शुरू की थी। फर्स्ट सैटरडे मतलब सैटरडे को हम आए थे और उस दिन सारा सामान का रूम में डाला था। और अभी तो उस दिन शायद उस समय में हमारे पास ये गैस जैसा नहीं होता था, स्टोव होता था ना, क्या बोलते हैं, प्राइमस बोलते हैं, उसको भी जला के चाय पी सकते थे लेकिन केरोसिन नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। और सब कुछ रूम में डाला और हम 2 परमेश्वर की दासी और हम 2 जने ही थे और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि सुबह उठ के किधर जाना है, कोई दिशा मालूम नहीं। तो चाय का था ही नहीं, तो अब तो कोई उपाय था नहीं और जस्ट प्रार्थना करी कि परमेश्वर हम नहीं जानते हैं कि किधर सुबह जाना है। पर ऐसा सोच रहे थे कि इस शहर में कहीं ना कहीं तो प्रार्थना भवन होगा, तो सुबह उठ के हम पता करेंगे कि कहीं अच्छी आराधना चलती हो, वहां जाके मीटिंग उनके साथ में करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सच बता रहा हूं मैं, हालेलुया, हालेलुया। जब ऐसा प्रार्थना करके हम सो गए और सुबह उठे तो तैयार हो रहे थे कि भाई कहीं जाना है, और उसमें बाइक वगैरह भी नहीं थे हमारे पास, है ना, मैंने आपको कहा। और जैसे ही तैयार हुए तो 9 बजे एक बहन का फोन आया, मतलब वो बहन बिगड़ी की है, अभी इधर नहीं है लेकिन विश्वास में है। उस बहन ने यूं फोन किया क्योंकि उनके पास हमारे नंबर थे, हम बाहर रहते थे, कहीं पे भी रहते थे तो वो प्रार्थना करवाते थे। तो उसने कहा कि तुम कहाँ हो? तो हमने कहा डूंगरपुर में। तो बोले तुम डूंगरपुर में हो तो आज मीटिंग करोगे क्या?
उनको नहीं मालूम कि हम कैसे आए हैं, है ना। पर हमने कहा, उन्हें यूं कहा, मीटिंग तो नहीं करेंगे लेकिन प्रार्थना जरूर करेंगे। तो वो बहन उसके छोटी बच्ची को लेकर के वहां पर आ जाती। और ये नंबर 6 स्कूल है ना, वहां तक मैं पैदल उसको लेने के लिए गया। हालेलुया। हमारे अभी आराधना करने का कोई प्लान नहीं था, मीटिंग करने का कोई प्लान नहीं था। हम तो जाए सोच रहे थे कि किधर जाए, लेकिन उसने फोन करके यूं बोला कि मैं आ रही। तो हमने सोचा ये बहन आ रही है, अब हम दूसरी जगह नहीं जा सकते, इसके लिए तो प्रार्थना में बैठना पड़ेगा। और ऐसा हुआ, उसी टाइम में 2 जने और हमको मिलने के लिए आए, प्रार्थना करने के लिए नहीं आए, मिलने के लिए। तो कितने लोग हुए? एक बहन और उसकी छोटी गुड़िया, 2 हुए। 2 हमको मिलने के लिए आए और 2 हम थे। हमने सोचा कि अब तो यहीं पे मीटिंग करनी चाहिए। और रविवार था, हम वहां जाते तो वो बोले हम किधर जाएंगे। तो हमने सोचा बाइबल कहती है 2 या 3 मिलके जहां पर इकट्ठे होते हैं उनके बीच में मैं उपस्थित। मैं आपको रियली बताऊं, हमने 4-5 जनों ने मिल करके एक गीत गाया, एक बाइबल से वचन पढ़ा और उस दिन मीटिंग खत्म की। हालेलुया, हालेलुया। अब हमको पता चला, मतलब वो जो 3 लोग थे, 3-4 लोग थे, तो जाके उन्होंने कहा कि अब तो यहाँ पे भी मीटिंग शुरू हो गई। अब हम सोच रहे थे कि नेक्स्ट संडे हम कहीं जाएंगे, लेकिन हमने सोचा कि वो 3 जने होकर 6 जने मिल के आए, है ना। वो समझा कि मीटिंग शुरू हुई, फिर हम उनके कारण कहीं जा नहीं। एक छोटे से रूम में ना, इतना रूम होगा मान लो, इतना, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शैतान बोलता था, अरे तुम क्या करोगे, तुम्हारा क्या होगा, है ना। लेकिन हमने विश्वास किया कि परमेश्वर काम करेगा। और यूं करते करते परमेश्वर की सेवकाई बढ़ी और आप सब लोग परमेश्वर के भवन में। हालेलुया। उस दिन हम शैतान बात कर रहा था, अरे तुम तो बहुत प्रार्थना करते हो, तुम तो बहुत परमेश्वर की संगति में चलने वाले हो, आज तो चाय भी नहीं है। सिर्फ कानों में बोल रहा था। शैतान किधर बोलता है मालूम है? कानों में कुछ आता है। जैसे आपके पास कुछ भी नहीं होगा ना, तो आपका मन में बात करेगा, जेब में क्या है भाई, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, ऐसा ऐसा। तो मैंने कहा, शैतान तू अपना मुंह बंद कर, आज तू देख रहा है, लेकिन आने वाला फ्यूचर तू जब देखेगा तो तू शर्मिंदा होगा। हालेलुया। निराश कभी नहीं होना है, चाहे मेरी शुरुआत छोटी हो, लेकिन मेरा आने वाला दिन बड़ा होगा। अभी हम लोग दर्शन देख रहे हैं, एक बड़ा ऑडिटोरियम बना, क्या बनाना है? जब हम इस भवन को बना ही रहे थे, अभी नींव डाल रहे थे, लोग बोल रहे थे कि इतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब शुरू हुआ था उद्घाटन के दिन ही भर चुका है ना। अभी बड़ा कोई हमको मीटिंग करनी है तो हम आउटसाइड करते हैं, आपको मालूम है ना। हालेलुया। एक चीज है, आपको अपनी शुरुआत का हमेशा गर्व करना, चाहे 1 हो या 1000 हो, और परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। एक और आखिरी में एक प्रश्न आपसे करूंगा, उसके बाद में परमेश्वर की कुछ बातें प्रभु ने मेरे अंदर डाली, मैं आपको बताऊंगा। कितने लोग चाहते हैं कि, अभी हाथ खड़ा मत करो, प्रश्न ही पूरा नहीं हुआ। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि आज मेरी शुरुआत छोटी है, पर आने वाला कल ऐसा नहीं रहेगा। कितने लोग पैदल हैं और वो ये मन में कल्पना करते हैं कि मैं डेली पैदल नहीं चलूंगा, एक दिन तो परमेश्वर काम करेगा। ऐसा सपना होना चाहिए। आपका सपना ही नहीं, प्रभु पैदल आए थे और पैदल ही जाएंगे, तो प्रभु कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, ये आपके हाथ, मतलब परमेश्वर के हाथ में रखे, उसने अब आपके हाथ में दिया है। आपको अपनी थिंकिंग को बदलना है। निराशाएं होती है, आज आप देखते हो बड़ी बड़ी कंपनियों के जो मालिक है, बड़ी कंपनी कौन सी है तुम्हारे दिमाग से? रिलायंस, है ना। इसके जो मालिक थे, इसके जो फाउंडर थे, है ना, या जो भी बड़ी बड़ी कंपनी है, तो वो लारी से शुरू की थी। इसकी कहानी आपने सुनी होगी ना, लारी चलाता था। अभी आपको ये बोल दे कल आप बहुत बड़े आदमी बनोगे, लेकिन कल सुबह केले बेचो लारी पे, करोगे यार? आपको तो डायरेक्ट ऊपर बनना है ना। मुझे तो डायरेक्ट फोर व्हीलर में जाना है, पर परमेश्वर एक बार टेस्ट करता है ना। मैं आपको बता दूं, सब चीजें अभी परमेश्वर ने दी है,
लेकिन एक टाइम ऐसा होता था कुछ भी नहीं होता था, लेकिन कभी निराश नहीं होता था मैं, है ना। मैं बोलता था कि आज मेरा फाइनल डे है, कल परमेश्वर बड़ा काम। आपको हमेशा ऐसे ख्यालों में रहना है, और जैसे आप बोलोगे, सोचोगे, परमेश्वर के वचन को पढ़ोगे, वैसा ही आप बन जाओ। जैसे ही आप पिक्चर देखो, जैसे आपको क्या बनना है, जस्ट आप उसके ऊपर मेडिटेट करो और वैसे ही आप बन जाओ। हालेलुया। मेरा आने वाला कल सेम नहीं होगा। बोलो मेरे साथ, आने वाला कल, मेरे साथ बोलो, आने वाला कल सेम नहीं होगा। आप हो सकता है आप एक टाइम खाने के लिए तरस रहे होंगे, लेकिन आने वाला कल 1000 लोगों को आप खिला सकते हैं। खिलाना है नहीं खिलाना? ऐसी तमन्ना होगी, ऐसी आपके अंदर डिजायर होगी, तो परमेश्वर उसे क्या करेगा? पूरा करेगा। हालेलुया। हम क्या करें कि यदि हमारी शुरुआत बहुत छोटी है, पर हमने सपना देखा है कि हमारा जो आने वाला दिन है बहुत बड़ा होना है, मतलब बड़ी आशीष से हमको पानी है, तो आपको क्या करें? उसके लिए हम क्या करें? बैठे बैठे सिर्फ सपना देखते रहे तो क्या ये पूरा होगा? नहीं। सब बोलना है तो ठीक है कि इधर ही बैठे रहना है? नहीं। हालेलुया। आप तो सोचो कि प्रभु, कल या परसों एक भाई रहता है इधर, और वो आके यूं बोला कि एक जगह में आया था एक दिन, तो सीमेंट की बोरी नहीं रहती, सीमेंट के कट्टे क्या बोलते, थैली रहती है ना, वो थैली बिछा के अपन ने प्रार्थना की थी, यार इतना भवन कैसे बन गया यहाँ पे। हालेलुया। यहाँ पे कुछ भी नहीं होता था ना, तो हम रात में इकट्ठे होते थे, और हमारे गड्डू भाई को बोल रहा था कि रात में जमीन के ऊपर पानी छाटना चाहिए, है ना, तो इसके ऊपर रात को ही आके पानी छाटते थे ना। उसमें कोई नक्शा नहीं था, कोई प्लानिंग भी नहीं थी, और कुछ भी नहीं था, पर वहां पे, और जब प्लानिंग बना तो घुटने देखने के लिए ना, बैठने के लिए जगह नहीं होती थी, तो हम लोग कट्टे जो सीमेंट के पड़े रहते ना, उनको बिछा करके प्रार्थना करते थे। तो उस दिन वो भी आ गया था, तो वो आज बोला, यार वो जगह है क्या जहाँ पर अपन थैलियां बिछा के प्रार्थना करते थे? मैंने कहा यस, वो जगह है ये। तो बोला, तो कई बार तो लोग इसलिए भी भाग जाते हैं कि ये तो थैलियां बिछा रहे, हमारा क्या होगा, है ना। टाइम आता है, क्या आता है? और परमेश्वर ने काम किया। अभी आने वाले दिनों में आप लोग नीचे बैठते हो, कुर्सी में बैठना है तो नीचे ही बैठना है। देखो, आप यदि डिजायर रखते हो तो परमेश्वर पूरा करेगा। मतलब परमेश्वर की वहां पर कमी नहीं है, कमी हमारे अंदर। लेना कि नहीं लेना, है ना। पैसों की बात नहीं है, हम क्यों कई बार क्यों ऐसा निर्णय लेते, पैसों के कारण। हालेलुया। मेन प्रॉब्लम क्या आती है हमारे, सब इधर हो भाई, नहीं इधर नहीं, निराश है भाई, निराश मत रहो, तेरा चमत्कार आएगा, तेरा चमत्कार आएगा। अरे तेरा फ्यूचर इतना भयंकर आ रहा है कि तू देख के हैरान हो जाएगा, तू रहा ही नहीं था, कौन देखेगा। हालेलुया। छोड़ के गए थे, अब आते बोलते क्या वो जगह है क्या? हाँ, ये वही जगह है। आप लोग चाहते हैं कि कुर्सी पे बैठे, तो आपको बिलीव करना है परमेश्वर आपके लिए कार्य करेगा। हालेलुया। हालेलुया। आराधना हो, हालेलुया। मेरा भविष्य बड़ा है, मेरा फ्यूचर बहुत बड़ा
है? किसी को बोलना आज जाके क्यों कल तक लोग कैसे बोलेंगे जब आप निराश जाओगे तो एक और डोज देके आपको निराश करेंगे। संसार का वातावरण ऐसा है कि आपको डिप्रेस निराश करेगा। हालेलुया। कई चीजें में आपको हमारे साथ घटना घटती है, तो ऐसा कोई जादू नहीं होता है, पर जैसे हम बोलते हैं ना होता है ना। जैसे घर में मजाक करते हैं ना, तो उसी टाइम में फोन आ जाता है, मजाक हकीकत में बदल जाता है। हालेलुया, हालेलुया। आप जस्ट बोलो, सोचो और परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी में हम अभी जैसे याद आ जाओ क्या, सबसे पहले तो ये सीखना है कि निराश नहीं होगा। कैसे पता पड़ेगा कि आप निराश हो के खुश हो? हाँ भाई, हंसोगे नहीं तो सीरियस रहोगे, है ना। शौक से में तो सीरियस ही रहते हैं। परमेश्वर के भवन में आपको खुश होना, क्या करना है? क्यों खुश रहूं भाई मैं? मेरे तो आता ही नहीं घर में, बात बनती नहीं बनती। उसको क्या, परमेश्वर के कारण खुश है। तेरे कारण नहीं, किसके कारण? बोलो मेरे साथ, परमेश्वर के कारण। परमेश्वर के कारण खुश रहूंगा मैं। हालेलुया। तो जैसे ही आप आए थे तो उदास चेहरा लेके आए। अभी जाओगे तो हंसते हंसते जाना। नहीं हंसने का कारण हो तो भी कोई चुटकुला याद करके हंसना। कभी कोई हंसने का कारण ही नहीं है, नहीं हंसी आए तो भी हंसी आती है। तो जैसे हंसने, और जैसे ही आप अभी रोते रोते आ रहे थे और आपके पड़ोसी ने अड़ोसी ने रास्ते में देखा होगा, टेम्पो वालों ने देखा होगा ये बहन तो बहुत निराश जा रही है, किधर जा रही है? कहीं शोक सभा में जा रही होगी शायद। पर अभी उसी टेम्पो में बैठो तो बहुत हंसना बात कर करके, नहीं समझ में आता भी जोर से, तो वो भी कहेगा क्या हुआ इसको, अभी ये रोती रोती जा रही थी, क्यों हंसती इतनी आ रही है ना। तो जस्ट सुसमाचार सुना देना, परमेश्वर के कारण हंस रही है। दूसरे दिन टेम्पो छोड़ के वो भी आपके साथ हो जाएगा कि क्या है चीज वहां पर। हालेलुया। जिंदगी का आपको आनंद है, जिंदगी अनमोल है, फिर मिलने वाली नहीं। हालेलुया। खुश रहना सबसे पहले ना। तो वो बोला कि तेरे पास तो कुछ है नहीं, कैसे खुश है तू? मेरा भविष्य बहुत बड़ा है, मेरा भविष्य बहुत बड़ा है। हालेलुया। मेरा आने वाला दिन बहुत ही बड़ा है। तो बोले कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है। उसको नींद नहीं आई, घर जाके उसको नींद आएगी क्या? आप आराम से सोचा, बस सुबह उठ के ये बोलना, अरे अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, क्या होगा? मेरा भविष्य बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। और ज्यादा बड़ा है, इसमें टाइम भी लगता है ना। आपको उसको तरीके से बात करने, इतना बड़ा है कि आने वाले दिनों में अंबानी जैसा बनना है। एकदम थोड़ी बनूंगा कोई, है ना। अभी लारी चला रहा है तो कोई बात नहीं, परमेश्वर बड़ा काम करेगा, लेकिन आपको खुश रहना, दुखी रहेगा। कभी कभी हमारी तो आदत बनी हुई है। मान लो कोई भी है, एक जना के भी आओ भाई, ये है ना, कभी निराश तो परमेश्वर देखता है तो सोचता है कि मेरा बेटा बहुत निराश है, तो खुश करने के लिए कोशिश करेगा नहीं करेगा? उसको खुश करने के लिए भाई एक चॉकलेट दे दी उसको। तो कई बार हम क्या करेंगे, चॉकलेट खा के फिर निराश है। परमेश्वर सोचेगा चॉकलेट दी है, अब आइसक्रीम दे सकता हूँ, पर ये तो जितना देता जा रहा है उतना डिप्रेशन में होता जा रहा है। पर हमारी क्या चिंता रहती है, चॉकलेट मिल, रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आइसक्रीम मिलेगी कि नहीं मिलेगी, जो है उसकी खुशी नहीं मनाते। कल आने के बाद ये खुशी चली गई। तो हमेशा क्या करना है, खुश रहना है। 10 रुपये दे खुश, 100 रुपये दे और खुश, और जितना मिलता जाए आपको खुशी बनानी। हालेलुया। हमेशा खुश रहना। लोग कहेंगे क्यों खुश है? आपने मेरे पास तो जेब में पैसा नहीं, क्यों खुश है? पैदल चल रहा था मैं, कि मैं खुश रहता हूँ, कुछ भी नहीं होता था ना। मैं सब में आज तो प्रभु ने बहुत बातें करी है, लेकिन मैं आपको बताऊँ 100 रुपये मिलते थे ना, 100 रुपये, तो हम क्या करते थे, जैसे आप कोई लोग सब्जी वगैरह नहीं खाते होंगे तो माफ करना, लेकिन चिकन ला के खाते थे। 100 रुपये लोग कहते दूसरे पैसों वाले आके, पैसे तो है ही नहीं और ज्यादा ही कर रहे हैं, कहते कि नहीं कहते? तो 100 रुपये में कम से कम दाल लाते एक महीना भर चल गया। और हम लोग जस्ट पार्टी बना देते,
क्योंकि वो दिन वापस आएगा क्या? नहीं। वो दिन चला गया, पर हम रोक के भी आ सकते थे, लेकिन खुशी बना के आए। है ना? लोग कहते 100 रुपये इकट्ठे करो तुम्हारा क्या होगा। मैंने कहा 100 रुपये का मतलब आनंद लिया। हालेलुया। अच्छी अच्छी चीजें खाना, जो भी करना परमेश्वर के लिए खुश रहे, है ना? तो लोग कहते हैं तुम्हारी कोई बचत है क्या? है ना? हमारी कोई बचत आज भी यदि कहो तो मेरी अपनी कोई बचत नहीं। एक LIC वाले डेली चक्कर काटते हैं कि तुम LIC करो, उसको नहीं पता कि हमारी तो ऑलरेडी लाइफ इंश्योरेंस बनी हुई है। यीशु मसीह में लाइफ इंश्योरेंस है। वो कहते हैं लाइफ हमारी तो इटर्नल लाइफ इंश्योरेंस है। तुम्हारी गारंटी नहीं, पर मेरी गारंटी। हालेलुया। वो परेशान हो गया। फर्स्ट बार आया था, बोला मार्बल नहीं लगा, तो मैंने उसको कहा मार्बल तो लगने दे, फिर LIC करवा दे। कल परसों आया तो बोला यार सब कुछ लग गया, फिर भी क्यों नहीं कर रहा? अभी मैं सुनाना इसको, तेरे से बढ़ के लाइफ इंश्योरेंस तू कर ले। यीशु मसीह को ग्रहण कर ले, हमेशा ATM तेरे साथ चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। आ रहा है, कुछ भी नहीं हो ना, ये गीत गा के घर में डांस करो। डांस तो तुम करते नहीं हो कभी, एक बार कांच में देख के करना, आपको हंसी जरूर आएगी। होता ही नहीं होता, पर मैं आपको मालूम नहीं होता, आपको दूसरा कौन बताएगा? आप खुश हो। और मैं आपको बता दूं, जिस दिन हम खुश होते हैं ना, सबसे बड़ा काम होता है। मैंने आपको कहा कई बार ऐसी घटनाएं हुई, मतलब हंसने वाली हुई, पर अगले को मैंने कहा था कि मेरा हर दिन आनंद में प्रभु करेगा। तो वो कहता है सच में ऐसा होगा? सच में ऐसा हुआ क्या? होता है, आज भी होता है। यदि आप प्रैक्टिकल करोगे, हर दिन कीमती है। आने वाला कल आपको पता नहीं है, गया वो तो गया, गया वो आएगा क्या? आने वाला वो आपकी गारंटी नहीं। पर आज आपके पास जो करना है आपको करना है, खाना है, दौड़ना है, हाँ, लेकिन यूँ नहीं कि गलत काम नहीं। ठीक है? कई लोग कोई क्या है, आज तो जाना ही वाला है ना, ऐसा नहीं करना। गलत रास्ते पे आपको जाना, बड़े काम आप नहीं देख सकते, सही काम देखने परमेश्वर की संगति में आपको देखना होगा। मैं छोटे छोटे मैंने 2-3-4 पॉइंट बनाए, मैं आपको बता देता हूँ। मेरी शुरुआत छोटी है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं क्या करूँ? तो बोले परमेश्वर बड़ा काम करेगा, पर आपको कुछ काम करना होगा। आप सिर्फ बैठे बैठे सपने लोग देखोगे तो सपने पूरे कभी नहीं। आपको ये पता है कि सपनों के लिए, सपने पूरे करने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ता है। करना पड़ता है नहीं पड़ता? परमेश्वर जरूर पूरा करेगा, लेकिन आपको उसके साथ में कोई मेहनत। अब हम लोग सोच रहे हैं, घर जाके प्रभु ने बोला है कि आने वाला कल बहुत बड़ा है, तो वो आपका कभी पूरा नहीं होगा। ठीक है? आपको मेहनत करनी होगी। ठीक है? आलसी वाला नहीं करना है, और उसके ऊपर आप फोकस लगाएंगे तो 100% परमेश्वर आपके सपने पूरे करेगा। नंबर 4 पॉइंट में जल्दी जल्दी आपको बता के मैं इस सभा को बंद करूंगा। अभी हालांकि है हमारे पास टाइम। मेरे साथ एक बाइबल में से पद से निकालिए, वचन संहिता की किताब उसका 55 अध्याय 22 पद। वचन संहिता 55 अध्याय उसका 22 पद। हाँ, बाइबल में नहीं मिला है तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं।
हालेलुया। जो पढ़े लिखे नहीं है उनके लिए स्क्रीन पे आप सुन सकते हैं, देखने से भी समझ में नहीं आएगा पर आप सुन सकते हैं। हालेलुया। आप चाहते हो कि परमेश्वर बड़ा काम करेगा तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा? अपना बोझ परमेश्वर पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी डरने क्या करना होगा? आज का बोझ जो है आपको परमेश्वर के ऊपर डालना होगा, नहीं तो जब ये बोझ आपके ऊपर ले लेंगे तो आप मर जाएंगे। होता है कि नहीं होता है? अभी कई बार ऐसा होता है ना, एक बार ऐसा हुआ था, मैं ऐसा कई घटना हुई कि किसी को पैसे देने थे तो 20,000 रुपये देने थे, और उस समय 20,000 बहुत बड़ी रकम थी। मतलब आज से 10 साल पहले 20,000 किसी को मिल जाते तो पूरा काम कर दूंगा ये बोलता था, है ना। आज तो 2 लाख मिले तो भी नहीं होगा, पर 20,000 मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और बहुत प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर मेरे को इसको पैसा देना है, मैं कैसे दूं परमेश्वर? तो भी मेरे ऊपर चिंता बोझ बना हुआ रहता। कई बार अपन बोलते हैं तो भी बोझ तो रहता ही रहता। अभी कितने लोगों के ऊपर बोझ है? किसका बोझ है भाई? सिर पे तो दिख नहीं रहा है मेरे, सब बोझ है बोल रहे है ना। हाँ है, कोई बात नहीं, इधर नहीं दिखता लेकिन अंदर वाली आत्मा के ऊपर है ना। माइंड के ऊपर है कि नहीं? सिर पे नहीं दिखाई देता लेकिन बोझ है, क्योंकि तुम्हारे चेहरे से लग रहा है बोझ है, बहुत बड़ा बोझ है। 50 किलो का लेके बैठे ऐसा लगता है, 100 किलो का लेके बैठे, 1000 किलो का लेके बैठे। हालेलुया। तो मेरे को ये ऐसा बोझ था, बहुत बोझ, उसके फोन पे फोन आ रहे, मैं क्या करूं परमेश्वर, समझ में ही नहीं आ रहा है। तो रात को उठ उठ के प्रार्थना कर रहा हूँ, पता ही नहीं होता है, रात को नींद भी नहीं आती, तो मैं उठ उठ के प्रार्थना कर रहा हूँ। फिर मैंने कहा यार परमेश्वर मैं क्या करूं इसको? तो अचानक एक आयत परमेश्वर ने दी, अपना बोझ परमेश्वर के ऊपर डाल दो। उसके ऊपर डालना मतलब आपको फ्री लेना है। बोझ डालना का मतलब क्या है? आपने कह के भी अपने ऊपर ही रखा है तो आप मर ही जाएंगे। उदाहरण के लिए जैसे एक व्यक्ति घोड़े पे बैठा, घोड़ा देखा? बहनों घोड़ा देखा? एक व्यक्ति घोड़े पे बैठा हुआ जा रहा था और उसने 20 किलो का गेहूं पकड़ा हुआ था, आटा पिसवाने जा रहा था या गेहूं पिसवाने जा रहा था। हालेलुया। तो उसने सोचा यार मेरा घोड़ा थोड़ा कमजोर है, तो 20 किलो का थैला अपने सिर के ऊपर रख दिया और वो उसके ऊपर बैठा हुआ। तो दूसरे व्यक्ति ने कहा पागल हो गया क्या, ऐसे कैसे कर रहा है कि घोड़े के ऊपर बैठा और थैला इसके ऊपर रखा है ना। तो किसी ने कहा भाई साहब इतना बोझ क्यों लेके घूम रहे हो, तुम ऑलरेडी घोड़े के ऊपर बैठे हो और अपना बोझ अपने ऊपर क्यों रखा है? तो नहीं मेरा घोड़ा बहुत कमजोर है तो इसके ऊपर वजन नहीं आ जाए करके रखा है। तो उसने कहा भाई तेरे ऊपर रखे तो भी वो तो घोड़े के ऊपर ही आ रहा है कि नहीं आ रहा? बस उसकी सोच ऐसी थी, उसको कोई नहीं समझा सकता है। दूसरा कौन समझा सकता है? दूसरा बोलेगा तो वो क्या सोचेगा, इसको क्या पड़ी, मेरा घोड़ा तो है ना, ये तो मर जाए करके बोल रहा होगा। लोग गलत समझते, तो ऐसा होता है। आपको जब प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के पास में आते हैं, सारा बोझ परमेश्वर के हाथ में डालना। लोग कहेंगे आपको कि तेरा क्या होगा, तो उसको कहना परमेश्वर बड़ा काम करेगा। और उसके जाने के बाद अपने रूम में आके सारा बोझ परमेश्वर को देना, कहना परमेश्वर तेरे को काम करना पड़ेगा, नहीं किया तो ये बोलने वाला मेरे को जीने नहीं देंगे, कल फिर आएगा। तो ऐसा करते नहीं करते लोग? हालेलुया। आपको प्रार्थना में अपना बोझ परमेश्वर के ऊपर कैसे करना है? आपको प्रार्थना करनी, आपके ऊपर बोझ है। कितने लोगों ने हाथ उठाया था? सबके ऊपर बोझ है। इतना टाइम नहीं मेरे पास, एक का बोझ कितना है, एक बार और उठाओ भाइयों में से। हाँ मोहन भाई तुम्हारा आ जाओ इधर, कितना बोझ है? सबका नहीं उठा सकता ना, एक का कोशिश करते हैं कितना है। मैं ऊपर तो आया नहीं सिर पे है, पर अंदर आपकी आत्मा के ऊपर है, और आत्मा के ऊपर बोझ होता है तो शरीर में भी दिखता है, पता ही नहीं होता है। ऐसा बोलता है फेस इज द मिरर ऑफ द बॉडी, समझे? तो इंग्लिश समझ रहे हो तुम तो? मतलब आपका चेहरा क्या बोले, फेस इज द मिरर ऑफ द बॉडी, मतलब चेहरे से आपका बॉडी में क्या चल रहा है दिखता है। मतलब मिरर को क्या बोलते हैं? कांच।
सुबह सुबह सब बात बनाते कांच में देख के आते हो नहीं आते हो? आते हो ना? दूसरा नहीं देखे आप तो देखो, अपने चेहरे को देखो। तो बोले चेहरे से पता चल जाता कि अंदर कितना तो बोल रहे हैं, बहुत लग रहा है, मुझे भी लग रहा है, आपको लग रहा है, देखो लग रहा है, हंसोगे तो कैसे लगेगा भाई? पर हंसना बोला इसलिए आता है, पर बोझ दिखता है, दिखता है नहीं दिखता है? हालेलुया। कुछ भी नहीं, आप जस्ट खुश होके कहीं आगे जाके बात करो, वो आदमी ऐसे ही आपको दे देगा। रोते रोते जाओगे तो वो बोलेगा कब देगा ये? मैंने कई बार ऐसा किया, कुछ भी नहीं होता था, बिल्कुल तैयार हो गए थे, उसको पता ही नहीं चला कैश दूं के चेक दूं, तो बोला चेक ही दे दो, कैश था ही नहीं। पर स्टाइल ऐसे करी कि 2 लाख का उसने चेक ले लिया, आज तक उसके पास पड़ा हुआ। हालेलुया। मेरा काम निकल गया और फ्री हो गया, जस्ट मैं ले आऊंगा उसको, पर काम तो हो गया ना। रोता रोता दादा साहब मेरे को 2 लाख रुपए की जरूरत है, देखो क्या दोगे क्या? अंदर से पहले से आप खड़ा कर देंगे ही नहीं, बाहर ऐसे जाओ। आप ऐसा एक्शन ही क्यों करो? आप ऐसा करो, मेरा चमत्कार तो आ रहा है, मेरा पेमेंट तो में बस तू चेक का पेमेंट आ रहा है ना? तो वो सब काम कर देते ना, ऐसे ऐसे हजारों काम कर दिए और कर रहा हूँ, अभी भी बड़ी बड़ी प्लानिंग कर रहा हूँ। हालेलुया। पैसों को देख के नहीं, परमेश्वर को देख के। प्रार्थना में प्रभु को बोलता हूँ, प्रभु मेरा बहुत बड़ा बोझ है, इसको तू संभालना, किसी को भेजना प्रभु। एक आदमी था ऐसा, दवाई में गया था, तो बहुत प्रार्थना कर रहा था, उसको पैसों की जरूरत थी, पैसा मिल ही नहीं रहा था। पैसा भी प्रार्थना से आता है, विश्वास करते हो? मेहनत तो करनी है, लेकिन पैसा प्रार्थना से भी आता है। हालेलुया। बहुत प्रार्थना कर रहा था, प्रभु पैसों का प्रबंध कर। तो एक दिन उसको प्रार्थना करके करके ऐसा गुस्सा वैसा आ गया। तो बाइबल में लिखा है ना, सारे जीव जंतु किसके? जोर से बोलो हालेलुया। सोने वाले हालेलुया। तुम भी सो रहे हो, ये स्टेज पे आके भी हालेलुया बोल रहे हो। ऐसे बोझ कैसे जा सकते हैं आपका? और इतना बड़ा बोझ है, इसलिए नींद आ रही। हालेलुया। 10-500 मेरे लिए महत्वपूर्ण रहता है, परमेश्वर ने कुछ बातें बोलने के लिए बोली होती है, और हो सकता है आप में से ही कॉलेज के बड़े बड़े बिजनेसमैन बन सकते हो, आप में से कोई राष्ट्रपति बन जाए, कोई वकील बन जाए, बनेगा नहीं बनेगा? पब्लिक में से ही तो बनेगा ना, तो ऊपर से थोड़ी आएगा। आपको बिलीव करना है कि कहाँ परमेश्वर काम करे, आप अब तो बहुत प्रार्थना कर रहे हैं। एक दिन ऐसा बोला गुस्से से, परमेश्वर ये सारे जीव जंतु तेरे हैं, और मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे को जरूरत है, तू इतना धनवान है, 2-3 ऐसे बैल बकरी कुछ भी भेज दे और मेरे पैसे की जरूरत पूरी कर। हालेलुया। ऐसे बोल दिया वो, क्योंकि बाइबल कहती है ना, सारे जीव जंतु किसके? सारे लोग किसके? सारा पैसा किसका है? तो तुम फिर क्यों गरीब निराश हो? परमेश्वर किसका है? तो बोलो कहीं बोलो, है ना? मैं बस बोल रहा हूँ, सारे जीव जंतु किसके हैं? सारी जमीन किसकी है? जोर जोर से बोलो, आगे बैठा मैं तो और ज्यादा लोग नहीं बोलो। सारा पैसा किसका है? सारा सोना चांदी किसका है? और परमेश्वर किसका है? हमारा है, मेरा है, मेरा। हमारा नहीं, ये सब पब्लिक नहीं चाहिए। तो हमारा बोले तो सबका हो गया है ना? मुझे सब मेरी बात आती है तो मेरा है, बस इतना ही जानता हूँ। भाई 2 बच्चों को ही बोल दो, है ना, दोनों बोले ये मेरे पापा है ना, दोनों तो बंटवारा हो जाता है। और कोई कोई बच्चे क्या बोलते, इसको धक्का दे देते, है ना? हमारे 2 ऐसा करते कई बार, है ना? एंजल आगे बोलते कि मेरे पापा, है ना, तो अभी बोलेगा नहीं नहीं ये मेरे है ना? उनका झगड़ा होता है कि नहीं होता? जब आप प्रभु को बोलो, हमारा नहीं बोलना, तू मेरा परमेश्वर, मैं रो रहा हूँ, तेरे को दिखता नहीं है, तू कुछ भी कर परमेश्वर। तो उसने ऐसी प्रार्थना की, प्रभु मैं तेरा परमेश्वर हूँ, सब पशु तेरे। तो जैसे ही वो प्रार्थना करके बंद की, और 10 बजते एक आदमी आता है, इसके गेट पे खड़ा था, रियल मतलब घटना है, और आके बोलता है एक लिफाफा लेके आता है, उसमें पैसे भरे हुए। तो परमेश्वर के जो दास था उसको बोलता है ये आपके लिए दान लेके आया। तो यार तेरे को अचानक ऐसा क्या हो गया कि तू दान लेके आया? तो उसने बोला कहाँ से मिले तुझे इतने पैसे, तू कहाँ से लेके आया? तो वो बोला
मेरे बहुत बड़ा फार्म हाउस है, बहुत सारे पशु पाले हुए, तो मेरे अंदर 1 महीने से ऐसा लग रहा था कि मैं इनको बेच के दान करूं, लेकिन हो ही नहीं रहा था। आज सुबह ऐसा निर्णय लिया, आज बेचूंगा और दान करके आऊंगा। हालेलुया। अब वो बोला तो बता रहा था, 1 महीने से प्रार्थना कर रहा था कि मेरे को परमेश्वर पैसे दे, परमेश्वर पैसे दे, है ना। जैसे ही तुम प्रार्थना करते हो, अगले व्यक्ति के अंदर मन तैयार होता है। हालेलुया। अब किसको इस्तेमाल करेगा वो आपके हाथ में, वो आपके हाथ में। किसी को देख के नहीं बोलना कि ये कर सकता है, इसके लिए प्रार्थना करो, वो कभी नहीं करेगा। ठीक है, आपको परमेश्वर, तो वो 1 महीने से प्रार्थना कर रहा था, तो उसके अंदर ऐसे अंदर से आ रहा था, लेकिन एक दिन उसने पैसों की मदद आई नहीं, तो गुस्से से प्रार्थना की, परमेश्वर आज तू पशुओं को बेच के पर मेरी मदद कर। मुंह से निकल गया, और अगले व्यक्ति को जिसके अंदर हो रहा था उसके भी पशु ही थे, पर जिस दिन उसने दिल से जोर से प्रार्थना की, परमेश्वर ने सुनी, तुरंत पशु बेच दिए और वो लेके आ गया। हालेलुया। आपको पूरा परमेश्वर के ऊपर जाना, पूरी रीति से आपको प्रार्थना करनी, समर्पित होकर करेंगे, परमेश्वर उत्तर देता है। हालेलुया। सारी गवाही देखी, मैंने आपको कहा था 20,000 की जब जरूरत, रात को नींद नहीं आती, मैंने वचन पढ़ा और परमेश्वर को कहा, प्रभु ये तेरी टेंशन है, मैंने तेरे को प्रार्थना कर दी है, तू मेरी पूरी करेगा, मैं आराम से सोऊंगा। और उसको परमेश्वर को बोल के सो गया। सुबह सच में एक व्यक्ति का फोन आया, मैं मजाक समझा, लेकिन उसने फोन किया कि आपका अकाउंट नंबर दो। मैंने कहा इसको दया आ गई होगी तो 500,000 रुपए डाल देगा, लेकिन मुझे 20,000 की जरूरत है, मैं इसको कैसे बोल सकता हूँ? और आप बोल सकते हैं? बोलेंगे तो क्या प्रॉब्लम होती मालूम है? वापस देना पड़ेगा। समझते हो? किसी से मांग के दोगे तो आपको वापस, लेकिन प्रभु को बोलोगे तो आपको वापस नहीं देना। तो उसने जैसे ही अकाउंट लिया, उसके अंदर 20,000 रुपये, मैंने एटीएम से जाके चेक किया, उस समय ये मोबाइल सिस्टम था नहीं, एटीएम से जाके चेक किया, मैंने 20,000 देखे, तो मैं मन में विचार करने लगा कि सर 2,000 है क्या किसी की गलती से पैसा नहीं है, मैं तुरंत निकाल के खर्च करूंगा तो फिर मैं क्या करूंगा, बैंक वाला मेरे घर आ जाएगा। लेकिन विश्वास किया, तो क्यों संदेह कर रहा है? परमेश्वर ने दिया तो संदेह करना नहीं। आपको अपना बोझ परमेश्वर के ऊपर, आपका क्या बोझ है भाई? अब आपकी बात ही नहीं बोले, मेरे को खड़ा करके बस टाइम पास करने बोल रहे हैं, क्या बोझ है मन में? बोला भी मकान बना ना, बाकी है चिंता रहती है, का भी बैठे बैठे फोन आ गया, बाकी भेजा हुआ। हालेलुया। इनका घर बनाना, घर अधूरा मतलब आधा तक तो आ गया है, शुरुआत प्रभु ने की है, वो घर पूरा हुआ। लेकिन जब कभी आप प्रार्थना में जाते हो, सारा बोझ परमेश्वर के ऊपर डालो। प्रार्थना करने के बाद आप टेंशन कभी मत करो। टेंशन करना मतलब विश्वास, उसके ऊपर डाल दिया, प्रभु आपका पूरा करे। बाइबल कहती अपना बोझ किसके ऊपर डाल दे? परमेश्वर के ऊपर डाल। आप प्रार्थना करना, प्रभु के ऊपर डालना, परमेश्वर चमत्कार करके आपकी जरूरत पूरी करेगा। हालेलुया। इस भाई के लिए एक बार ताली बजा दीजिए। परमेश्वर क्या करना है आपको? अपना बोझ प्रार्थना में जो भी आपकी आवश्यकता है प्रभु को बोलना, और परमेश्वर आपकी मदद और सहायता करेगा। दूसरा पॉइंट मैं आपको बताऊं, मेरे साथ में बाइबल खोलना, इब्रानियों की किताब उसका 11 अध्याय और 6 पद। हाँ, कोई भी एक भाई बहन पढ़ेगा। और विश्वास बिना, क्या लिखा है? विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। आगे, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए, आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, अपने खोजने वालों को प्रतिफल। बाइबल ये कहती है
विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चित है। मतलब आपने जो आशा की कि परमेश्वर मुझे आज जरूरत पूरी होनी है, मेरा घर पूरा होना है, मेरे बच्चों की फीस पूरी होनी है, जो भी आपकी जरूरत है, बीमारी है, आपने विश्वास आशा की है, तो बाइबल कहती है उसका क्या प्रमाण है कि वो आपको मिल गया? उसका प्रमाण विश्वास है। एक बार वो पढ़ेंगे, विश्वास नहीं, एक बार अब विश्वास इब्रानियों 11 का 1 पद। अब विश्वास हाँ, आशा की हुई वस्तु का निश्चय, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चित है और अनदेखी वस्तुओं का परिणाम है। अनदेखी वस्तुओं का क्या है? क्या प्रमाण है कि परमेश्वर आपको आशीष देगा? तो उसका प्रमाण क्या है? विश्वास। क्या है? क्या प्रूफ है कि परमेश्वर बड़ा काम तेरी जिंदगी में करेगा? मेरा विश्वास है। मेरा आपको विश्वास को एक्टिव करना है, विश्वास बोलना है, विश्वास पढ़ना है, विश्वास से ही बातें करनी है, संदेह की बातें नहीं करनी। आपको जहाँ कहीं भी जाओगे तो आपको संदेह की बातें नहीं करनी, विश्वास की बातें करोगे तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। और भी बातें हैं, लेकिन मैं आपको 2 ही बातें, क्योंकि 2 बातें भी यदि आपने लागू की तो नेक्स्ट संडे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। परमेश्वर मेरे साथ में आपको बोलना है, कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा काम करे? ठीक है, तो आपको नंबर 1 क्या करना है? आपको पहला है ना विश्वास करना, दूसरा अपना बोझ परमेश्वर के ऊपर। हालेलुया। हम सब खड़े हो जाएंगे और हम परमेश्वर से